हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। M2R5 की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा मॉडल पेपर 4 होने वाला है। 3 हमारे हो चुके हैं, ठीक है। 3 मॉडल पेपर हमारे हो चुके हैं। ये नेलेट का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है जिसका नाम है M2R5 यानी वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। तो 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे आपके। 300 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ 3 मॉडल पेपर में। ये आपका 4 है। इसमें भी 100 ही MCQ रहेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास से ये मान के चलिएगा 25 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 25 से ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि हवाबाजी में कुछ भी बोल दिया। 25 प्लस क्वेश्चन मतलब 25 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे ही आपको आपके एग्जाम में। तो ध्यान से आप देखिएगा। जो क्वेश्चन मैं बोलता हूँ वो भी ध्यान से सुना करो, क्योंकि क्वेश्चन जो मैं बोलता हूँ ना वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम में। वहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो कोई क्वेश्चन मिस नहीं किए करेगा। जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। देखिए, एग्जाम ऑनलाइन कंप्यूटर पे होता है, तो किस तरीके के क्वेश्चन नेलेट आपसे पूछ रहा है इसका हमें पता नहीं चल पाता। क्योंकि पहले तो एग्जाम ऑफलाइन होता था कंप्यूटर पे, आप सभी जानते हैं, लेकिन अब तो ऑनलाइन होने लगा है, CBT होने लगा है। तो उसमें हमें यही पता नहीं चल पाता कि किस तरीके के क्वेश्चन नेलेट पूछ रहा है आपसे। लेकिन हाँ, जो बच्चे बताते हैं बस उसी से हमें अंदाज़ा लग पाता है कि किस तरीके का क्वेश्चन, किस तरीके का कंटेंट नेलेट तैयार कर रहा है जो आपसे पूछता है। तो उसी के हिसाब से हम अब जो है आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये नेलेट का ऑफिशियल है। यानी इस क्वेश्चन पेपर को नेलेट ने आपको दिया है कि बच्चा सिलेबस पूरा करने के बाद इसको सॉल्व करेगा, तो उसको ये पता चल जाएगा कि कितनी तैयारी उनकी है और कितने क्वेश्चन वो सही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस सेट के रूप में लगाएंगे। और जो बच्चे जो है सिलेबस पूरा कर चुके हैं उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे इन्होंने बोला भी है कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग M2R5.1 न्यू सिलेबस। जो आपका टोटल मार्क्स 100 रहने वाले हैं। 2 घंटे का टाइम नहीं मिलता, अब आपको सिर्फ 90 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है। कितने मिनट का? आपको सिर्फ जो टाइम दिया जाएगा ना वो 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ना कि आपको 120 मिनट का। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा इसमें यहाँ पे लिखा है फॉर ईच क्वेश्चन 4 ऑप्शन आर गिवन, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यानी कौन सा राइट आंसर होने वाला है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया है HTML की फुल फॉर्म दी है। HTML की फुल फॉर्म पूछ रहा है कि क्या होती है HTML की फुल फॉर्म। यानी HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा राइट आंसर है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए आप, HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रीड एन HTML पेज एंड रेंडर इट। यानी कह रहा है कि HTML पेज को पढ़ने के लिए और उसे रेंडर करने के लिए किसका उपयोग करते हो आप। तो किसका उपयोग करते हो आप जानते होंगे, वेब ब्राउज़र का। किसका? वेब ब्राउज़र का। जैसे आपका क्रोम है, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, ये सारे वेब ब्राउज़र हैं। तो यहाँ पे पूछता भी है कि कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो आपको दे देगा क्रोम, मोजे फायरफॉक्स दे देगा, सफारी दे देगा, और एक आपको उसमें गूगल दे देगा। तो गूगल सर्च इंजन का एग्जाम्पल है, ना कि वेब ब्राउज़र का। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको जो है याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डॉक टाइप इन HTML5। HTML5 में कौन सा सही सिंटैक्स होने वाला है, आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है। कौन सा होगा यहाँ पर सही सिंटैक्स। तो एक्सक्लेमेशन मार्क से शुरू होता है। बाकी कोई सा ऑप्शन भी देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क से शुरू नहीं हो रहा है, जो कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यही है जो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और सही सिंटैक्स भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है ना, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जो है पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज फॉर इंसर्टिंग द लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML। HTML में टोटल 6 हेडिंग होती है, याद रखिएगा। HTML में जो है टोटल 6 हेडिंग होती है, H1 से लेके और H6 तक होती हैं। H1 से H6 तक होती हैं। अब जो सबसे बड़ी हेडिंग पूछता है ना, सबसे बड़ी होती है आपकी H1, और सबसे छोटी जो होती है ना वो H6 होती है। सबसे बड़ी हेडिंग क्या होती है? सबसे बड़ी H1 होती है और सबसे छोटी आपकी H6 होती है। तो लार्जेस्ट यहाँ पे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी है ना, ये बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो H1 है। तो H1 वाला बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। अगर सबसे छोटी पूछता है यहीं पे तो हम फिर आपका H6 करते, अगर सबसे छोटी पूछता तब। लेकिन पूछी है बड़ी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द HTML मेटा डेटा इज कंटेंट। यानी HTML मेटा डेटा किस भाग में निहित होता है, तो हेड टैग में। किस में? हेड टैग में होता है आपका। इसका राइट आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। क्या लगाएंगे इसमें आप? ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट HTML5 टैग। कह रहा है कि HTML5 टैग कौन सा नहीं है।
तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, स्लाइडर टैग। कौन सा, ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। स्लाइडर टैग आपका HTML5 में टैग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डू वी राइट कमेंट्स इन HTML। तो HTML में कमेंट कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कमेंट, आपसे ये पूछ रहा है। तो इसमें आप लगाएंगे आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, ठीक है। इस तरीके से हम HTML में कमेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन HTML5 डिफाइन वीडियो और मूवी कंटेंट। तो कह रहा है कि HTML5 में कौन सा ऐसा है जो वीडियो या मूवी सामग्री को परिभाषित करता है, ठीक है ना, कंटेंट को यानी परिभाषित करता है, इसमें से कौन सा है। तो इसमें आपका लगाएंगे वीडियो फंक्शन या वीडियो टैग, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इट इज नॉट द एलिमेंट एसोसिएटेड विद द HTML टेबल लेआउट। कौन सा है, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, स्पैनिंग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। HTML5 में कौन सा था, तो वीडियो, जो ये वाला है ना वीडियो वाला, तो इसका तो आपको वीडियो लगाना है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट एसोसिएटेड विद HTML टेबल लेआउट, यानी HTML टेबल लेआउट से संबंधित नहीं है, कौन सा इसमें से ऐसा है। तो इसमें आपको बताना है स्पैनिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी है, स्पैनिंग हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, विच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर और स्टाइलिंग HTML5 लेआउट। तो इसमें CSS, क्या CSS, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी HTML5 लेआउट को स्टाइल करने के लिए किसका हम यूज़ करते हैं, तो CSS का, जिसकी फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच HTML टैग इज यूज फॉर मेकिंग कैरेक्टर एप्रिसियंस बोल्ड, यानी बोल्ड के लिए। तो बोल्ड के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो हम बी टैग का यूज़ करते हैं बोल्ड के लिए, जिसको फिर बाद में आपको क्लोज भी कराना होगा फॉरवर्ड स्लैश से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। बी और जो भी आपका कंटेंट है वो उसके बाद क्लोज करेंगे उसको। नेक्स्ट है आपका, विच HTML टैग इज यूज टू इंसर्ट एन इमेज। क्वेश्चन नंबर 12 में राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, HTML इज ए सबसेट ऑफ। HTML इज ए सबसेट ऑफ, HTML किसका सबसेट है, तो कल बताया था SGML का। किसका, SGML। SGML की फुल फॉर्म पूछता है, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज SGML की फुल फॉर्म होती है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में जो है पूछता है। तो HTML किसका सबसेट है, HTML जो है आपका ये SGML का सबसेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट व्हेन ए टैग इज क्लोज्ड इन HTML। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फॉरवर्ड स्लैश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, एमंग द फॉलोइंग विच इज़ द HTML पैराग्राफ टैग। कौन सा है जिसमें, जो इसमें है आपका पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग। तो पी टैग जो होता है ना, ये आपका पैराग्राफ टैग होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन HTML विच एट्रीब्यूट इज यूज टू क्रिएट ए लिंक दैट ओपन इन ए न्यू विंडो टैब। तो इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसमें आपको टारगेट, यानी ऑप्शन नंबर जो डी वाला है ना, टारगेट इक्वल इन्वर्टेड कोमा, और इसमें आपको जो है ब्लैंक, ठीक है, यानी अंडर स्कोर उसके बाद ब्लैंक। ऑप्शन नंबर डी है, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट एन अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम UL का यूज़ करते हैं, UL टैग का। तो इसमें आप लगाएंगे बी, UL टैग यानी अनऑर्डर लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 उसके बाद 18 है, विच HTML एलिमेंट इज़ यूज फॉर एब्री एब्रीविएशन और एक्रोनिम। तो इसमें क्या लगाएंगे आप, यानी इसमें ये पूछ रहा है आपसे कि जो HTML होता है ना, HTML में परिवेश शब्दों के लिए किसका यूज़ करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू ऐड ए रो इन ए टेबल। देखिए जो क्वेश्चन पेपर नेलेट का ऑफिशियल है, इसकी कोई आंसर की नहीं है, यानी आंसर की जारी नहीं करता नेलेट, अपने क्वेश्चन की भी नहीं करता था और इसकी भी आंसर की नहीं दी है। तो जो आंसर होते हैं ना, वो मुझे खुद ही देख के आंसर बताने पड़ते हैं आपको। तो कोई क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं, ये होना चाहिए, क्योंकि बाय मिस्टेक किसी क्वेश्चन में गलती हो भी जाती है, तो आप उसको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसको मैं चेक करके आपको आंसर वहीं पे करूँगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज़ यूज टू ऐड ए रो इन टेबल, यानी HTML टैग किस तालिका में पंक्ति जोड़ने के लिए यूज़ होता है, टेबल की बात कर रहा है ना। तो बताइए, तो इसमें आपका TR टैग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 20 में ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज़ यूज टू क्रिएट ए टेक्स्ट एरिया इन HTML फॉर्म। तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा टेक्स्ट एरिया, और उसके बाद आप क्लोज करेंगे फॉरवर्ड स्लैश से टेक्स्ट एरिया को, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए,
टू शो डिलीटेड टेक्स्ट विच HTML एलिमेंट इज़ यूज्ड। यानी क्या कह रहा है कि हटाए गए टेक्स्ट को दिखाने के लिए किस HTML तत्व का हम यूज़ करते हैं, यानी एलिमेंट का हम यूज़ करते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डेल, ठीक है, यानी DEL टैग। क्वेश्चन नंबर 22 है, और क्वेश्चन नंबर 22 में ये कह रहा है कि विच टैग इज़ यूज टू क्रिएट ए ड्रॉप डाउन इन HTML फॉर्म। तो इसमें आपका हो जाएगा सिलेक्ट टैग। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। HTML फॉर्म में ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम सिलेक्ट टैग का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है। 23 है, विच टैग इज़ यूज टू क्रिएट ए नंबर लिस्ट इन HTML। नंबर लिस्ट यानी OL हो जाएगा इसमें, ऑर्डर लिस्ट। क्या ऑर्डर लिस्ट? ऑप्शन नंबर ए वाला। नेक्स्ट है 24 है, हाउ टू क्रिएट ए चेकबॉक्स इन HTML फॉर्म। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनपुट टाइप चेकबॉक्स। 25 है, HTML फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो कल भी बताया था मैंने आपको HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो HTML फाइल का एक्सटेंशन में आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी है, .html। .htm भी हो सकता है, .htm भी हो सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए, या तो HTML देगा पूरा या .htm देगा, कोई एक ही देगा, और अगर दोनों देगा तो फिर सी ऑप्शन में ए और भी दोनों देगा, इस तरीके से। 26 है, विच टैग इज़ यूज टू क्रिएट ए ब्लैंक लिंक इन HTML। ब्लैंक लिंक के लिए किस टैग का हम यूज़ करते हैं, ये यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। HTML में ब्लैंक लाइन, सॉरी ब्लैंक लिंक नहीं है, ब्लैंक लाइन है। ब्लैंक लाइन के लिए HTML में हम किस टैग का यूज़ करते हैं, तो BR टैग का यूज़ करते हैं। इसमें आप लगाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, BR टैग। जो बी टैग होता है ना, तो बोल्ड के लिए होता है, वो किसके लिए होता है, बोल्ड के लिए होता है। और BR का मतलब क्या होता है, ब्रेक, ठीक है, ब्रेक लाइन ऐसे कह सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 27 है, विच HTML टैग इज़ यूज टू कन्वर्ट द प्लेन टेक्स्ट इनटू इटैलिक। तो इटैलिक के लिए आपको किस टैग का यूज़ करना होता है, तो इटैलिक के लिए हमें आई टैग का यूज़ करना होता है, ठीक है। आई टैग का यूज़ हम किस लिए करते हैं, वर्ड को तिरछा करने के लिए, इटैलिक करने के लिए करते हैं। 28 में है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ HR टैग का क्या यूज़ होता है, तो टू क्रिएट हॉरिजेंटल रोल बिटवीन सेक्शंस। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। विच एट्रीब्यूट इज़ नॉट इसेंशियल अंडर आई फ्रेम। तो इसमें क्या लगाने वाले हैं, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है फ्रेम बॉर्डर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसमें, फ्रेम बॉर्डर, यानी आई फ्रेम के अंतर्गत कौन सी आवश्यक नहीं है, कह रहे नॉट इसेंशियल, तो इसमें फ्रेम बॉर्डर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच टैग इज़ यूज टू अंडरलाइन द टेक्स्ट इन HTML। तो अंडरलाइन के लिए हम किस टैग का यूज़ करते हैं, तो आप जानते होंगे अंडरलाइन के लिए हम जो है यू टैग का यूज़ करते हैं, यू टैग का। आई टैग का यूज़ करते हैं इटैलिक के लिए, पी टैग का यूज़ करते हैं पैराग्राफ के लिए। तो ये सारे के सारे टैग आपको याद रखने हैं। बी से बोल्ड होता है, पी से पैराग्राफ, यू से अंडरलाइन, आई से इटैलिक। क्योंकि एग्जाम में ये पूछेगा, टैग्स पे एक वीडियो बना रखी है मैंने अलग से, उसको देख लेना। टैग्स की PDF मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी फ्री में, वहाँ से आप सारे टैग्स पढ़ सकते हैं HTML के विद एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल। तो विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई यूनिक अल्फान्यूमेरिक आइडेंटिफायर टू बी एसोसिएटेड विद एन एलिमेंट। तो 31 नंबर क्वेश्चन में आपको लगाना पड़ेगा ID, जो कि इसका राइट आंसर है। 32 है, विच HTML एलिमेंट इज़ यूज फॉर यूट्यूब वीडियोज़। यूट्यूब वीडियोज़ के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो इसमें आप लगाएंगे आपका आई फ्रेम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 33 है, और 33 में कह रहा है, फॉर डिस्प्लेइंग डेटा इन जावास्क्रिप्ट वी कैन नॉट यूज़। यानी क्या हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्या हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंसोल डॉट लॉग फंक्शन, ठीक है ना। यानी जावास्क्रिप्ट में डेटा प्रदर्शित करने के लिए हम क्या यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर बी, कंसोल डॉट लॉग फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते। 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। क्या, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया है, 34 रह गया। फॉर टेस्टिंग वी शुड यूज़। टेस्टिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेस्टिंग के लिए तो इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 35 में अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो ब्रेक, क्या इसमें हो जाएगा आपका ब्रेक, ऑप्शन नंबर जो ए है। जावास्क्रिप्ट में निष्पादन को रोकता है ये ब्रेक, जो है एग्जीक्यूशन को स्टॉप करता है। जावास्क्रिप्ट नंबर्स आर स्टोर्ड एज। जावास्क्रिप्ट संख्याएं किस में स्टोर होती हैं, तो डबल प्रेसी जो ये है ना, प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट है आपका 37 है, विच मेथड इज़ नॉट यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग वेरिएबल टू नंबर। किसका हम यूज़ नहीं करते हैं,
चरों को संख्या में बदलने के लिए कौन सी संख्या का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो वैल्यू ऑफ फंक्शन का, ठीक है ना, इसका यूज़ नहीं करते, बाकी ये कर सकते हैं। इसमें डी लगाएंगे। 38 में है इन HTML द टैग्स आर। तो मैंने आपको कल भी बताया था जो HTML के टैग्स होते हैं ना, वो नोट केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, ठीक है, वो नोट केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। तो इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपको यानी कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। HTML के सारे टैग्स जो होते हैं ना, वो नोट केस सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे आप पैराग्राफ आप पी लिख लो, स्मॉल वाला लिख लो, या इस तरीके से लिख लो, तो कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 है। 39 क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। विच टैग इज़ यूज्ड इन HTML5 और इनिटिलाइजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट टाइप। देखिए जो आपका HTML5 है ना, न्यू वर्जन है, इसमें आपको सलाह दी जाती है कि आप जो है टैग्स जो यूज़ कर रहे हैं, यानी जो कोडिंग करते समय स्मॉल लेटर लिखना के लिए ये आपसे सिफारिश की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है। लेकिन ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो है स्मॉल में ही लिखें, कैपिटल में लिखें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो एक तरीके से बोला जाता है ना, जो सलाह दी जाती है वो इसी की दी जाती है। तो इसमें पूछ रहा है, तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 35 में है, सॉरी 40 क्वेश्चन है, 35 नहीं, 39 के बाद 40 है। व्हाट इज़ द करेक्ट वे इन विच वी कैन स्टार्ट एन ऑर्डर लिस्ट दैट हैज़ द न्यूमेरिक वैल्यू काउंट ऑफ 5। तो इसमें आपका हो जाएगा OL टाइप इक्वल 1 से 5, ऑप्शन नंबर ए। 41 है विच HTML टैग डू वी यूज़ फॉर डिस्प्लेइंग द पावर इन द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये देखिए जो मैंने आपको बताया था, जैसे स्क्वायर होते हैं तो वो सुपर स्क्रिप्ट होते हैं, ना कि सब स्क्रिप्ट होते हैं। तो अगर SUB है, तो जैसे आपको बताया ना CO2 करके, तो जो नीचे 2 लगता है इस तरीके से, ये तो सब स्क्रिप्ट है आपका। लेकिन जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है ना, ये आपके सुपर स्क्रिप्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में लगाएंगे आप सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है ना, सुपर स्क्रिप्ट है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 में है इन HTML द करेक्ट वे ऑफ कमेंटिंग आउट समथिंग वुड बी यूजिंग। यानी HTML में किसी चीज़ पर टिप्पणी करने का कौन सा सही तरीका है, विच मेथड इज़ करेक्ट। तो बताना है आपको विच मेथड इज़ करेक्ट। तो कमेंट के लिए, यानी कमेंट करना है आपको किसी भी चीज़ पे, तो इसमें लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर बी। क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 है टेक्स्ट विद इन स्ट्रॉन्ग टैग इज डिस्प्लेड एज। तो जो टैग होता है ना स्ट्रॉन्ग टैग, ये क्या करता है, बोल्ड करता है। क्या करता है ये बोल्ड करने का काम करता है, ना कि इटैलिक का। तो ये भी आपको याद रखना है कि बोल्ड का काम करता है स्ट्रॉन्ग भी और बोल्ड भी, बी से बोल्ड हो जाता है। TD टैग इज़ यूज फॉर, जो TD टैग है इसका हम यूज़ किस लिए किया जाता है, तो टेबल रिकॉर्ड। किस लिए, टेबल रिकॉर्ड जो है ना, ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 में है द एक्सटेंशन ऑफ जावा स्क्रिप्ट फाइल इज़। जावा स्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो जावा स्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन JS होता है। क्या होता है, JS हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। 46 में है याहू, इन्फोसेक और लेओस, ये सारे क्या होते हैं, तो ये सारे ब्राउज़र होते हैं या सर्च इंजन होते हैं। तो याहू, इन्फोसेक, देखिए सर्च इंजन गूगल है आपका, जैसे याहू भी है। और जो वेब ब्राउज़र होते हैं, सफारी है आपका, मोजिला फायरफॉक्स है, क्रोम है। तो यहाँ पे सर्च इंजन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 में व्हाट इज़ ए सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है जी, तो ए प्रोग्राम दैट सर्च इंजन फॉर स्पेसिफाइड कीवर्ड, जो भी आप उसको बोलते हैं वो सर्च करके आपको देता है। तो इसमें भी हो जाएगा। HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट एंड विद विच टैग पेयर्स। तो किसके साथ शुरू होता है HTML टैग, HTML के साथ ही शुरू होता है, और HTML के साथ ही आपको उसको जो है क्लोज भी कराना होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। 49 में है BR टैग इज़ यूज्ड फॉर। जो BR टैग है इसका हम यूज़ किस लिए करते हैं, तो BR टैग का यूज़ अभी बताया था मैंने आपको, लाइन ब्रेक के लिए करते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है इन HTML द कैरेक्टर H स्टैंड फॉर, तो हाइपर टेक्स्ट। क्या हो जाएगा इसमें, हाइपर टेक्स्ट हो जाएगा। हाइपर, क्योंकि हाइपर तो दिया ही नहीं है, तो हाइपर टेक्स्ट लगाएंगे आप इसमें, ऑप्शन नंबर बी। जो HTML और HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और HTML की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। याद रखना पड़ेगा आपको ये। व्हाट डज द CSS स्टैंड फॉर। CSS की फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है। क्या, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ऑप्शन नंबर आप इसमें भी लगा देंगे, जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इसके अलावा है यहाँ पर
कह रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। तो HTTP सबसे पहले इसका पोर्ट नंबर पूछ लेता है M2R5 में। तो HTTP का पोर्ट नंबर 80 होता है। HTTPS का अगर पूछेगा तो 443 हो जाएगा, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। और HTTP की फुल फॉर्म अगर यहाँ पे पूछी है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एक्सपैंड वैन, यानी वैन की फुल फॉर्म बताओ, वैन को एक्सपेंड करो। तो वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर इसमें भी बी लगाएंगे आप, ठीक है। उसमें भी बी था, इसमें भी है, वाइड एरिया नेटवर्क। यहीं पे आपसे पूछ सकता है कि बता दो लैन की फुल फॉर्म क्या होती है। तो लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होती है, ये छोटा नेटवर्क होता है। उसके अलावा एक फुल फॉर्म और आती है मैन, MAN मैन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क मैन की फुल फॉर्म होती है। पैन की पूछ सकता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होती है। तो ये फुल फॉर्म याद रखनी है। हु इज़ मेकिंग द वेब स्टैंडर्ड, तो इसमें कह रहा है कि कौन बना रहा है वेब स्टैंडर्ड्स को। तो इसमें आप लगाएंगे द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, यानी जिसको हम शॉर्ट में W3C बोलते हैं, आपने सुना होगा ना W3C। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, W 3 बार का मतलब फुल फॉर्म है WWW। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए हम SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। SMTP का मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाता है, ठीक है ना। जो आपका FTP है, देखिए FTP का यूज़ हम फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। FTP का यूज़ किस लिए करते हैं, फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है FTP का यूज़। इसलिए यहाँ से आपसे पूछ लेता है कि बताओ जो मेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो हम POP3 का यूज़ करते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। मेल भेजने के लिए SMTP, मेल रिसीव करने के लिए POP3, फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए FTP। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका FTP हो जाएगा। और ईमेल में ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि इसने यहाँ पे लिख भी दिया है। 56 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर नेटवर्किंग इन बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग के लिए कौन सा नेटवर्क सुटेबल होने वाला है यहाँ पे। तो मैंने आपको अभी बताया, छोटे देखिए किसी बिल्डिंग में, किसी हॉस्पिटल में, किसी स्कूल में, या किसी छोटे एरिया में जो काम करता है वो लैन करता है। लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। मैन की फुल फॉर्म मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होती है। वैन की वाइड एरिया नेटवर्क होती है। पैन की पर्सनल एरिया नेटवर्क होती है। तो ये सारी फुल फॉर्म याद रखनी है, और क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे लैन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बिल्डिंग की बात कर रहा है और बिल्डिंग में काम करता है आपका लैन, क्या, लैन, जिसकी फुल फॉर्म आपकी लोकल एरिया नेटवर्क सही है, ठीक है। 57 में है वार विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। कह रहा है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है। विच इज़ नॉट अ सर्च इंजन। तो क्या ट्विटर आपका सर्च इंजन का एग्जांपल है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट है। ट्विटर क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, ना कि ये सर्च इंजन है, ठीक है। यहाँ पर आप ट्वीट्स कर सकते हैं, और ट्वीट करने के लिए कितने कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, तो 280 कैरेक्टर का आप ट्विटर पे यूज़ कर सकते हैं ट्विटर पे। और ट्विटर के फाउंडर कौन है, ट्विटर के फाउंडर कौन है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप कि ट्विटर के जैक डोरसी हैं या कोई और ट्विटर के फाउंडर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वाइल वर्किंग ऑन ए जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट इन योर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन विच फंक्शन वुड यू यूज टू सेंड मैसेज टू यूज़र रिक्वेस्टिंग फॉर इनपुट। तो इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसमें आपको प्रॉम्प्ट फंक्शन लगाना होता है, क्या, प्रॉम्प्ट फंक्शन, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 में है द रूल्स विद रिगार्ड्स टू कंडक्ट फॉर इंटरनेट यूज़र इज नोन एज। तो इसमें क्या लगाएंगे आप, इसमें हो जाएगा नेटिक्यूट। मैंने आपको कल भी बताया था, ये देखिए मोज़ैक जो है आपका पहला सर्च इंजन है। मोज़ैक आपका पहला सर्च इंजन है, पहला वेब ब्राउज़र आपका ग्राफिकल, सॉरी, पहला सर्च इंजन है आर्ची। ये मोज़ैक है, ये आपका पहला ब्राउज़र है, कंफ्यूज हो गया मैं। तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र अगर पूछेगा तो मोज़ैक हो जाएगा। वहाँ पर प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा नहीं इसका राइट आंसर, तो यहाँ पे नेटिक्यूट हो जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, ठीक। यानी इंटरनेट पर आचरणों से संबंधित नियमों का जो जाना जाता है उसको नेटिक्यूट कहते हैं। तो ए स्पाइडर इज़, स्पाइडर क्या है, ये पूछ रहा है कि स्पाइडर है क्या, जो स्पाइडर होता है। तो ये प्रोग्राम दैट कैटलॉग वेबसाइट, तो इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। FTP डज नॉट यूज़, FTP का यूज़ हम किस लिए नहीं कर सकते हैं। तो FTP डज नॉट यूज़ टू ट्रांसफ़र मोड, तो ये तो हो जाएगा इसमें बिफोर फाइल, ये भी हो जाएगा। और लॉगिन पर तो इसमें आप लगाएंगे यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, UDP थोड़ी है ये। तो FTP में आप इसमें क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, इसका यूज़ ये नहीं है, UDP नहीं है। 62 द HTML टैग्स दैट क्रिएट ए टेबल हेडर आर। तो इसमें आपका हो जाएगा TH और TH, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर आएगा। क्लोज करते हैं फॉरवर्ड स्लैश से TH को, ठीक है ना। टेबल हेडर के लिए, टेबल हेडर के लिए टैग पूछा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट HTML फॉर इंसर्टिंग बैकग्राउंड इमेज। अब बैकग्राउंड में इमेज इंसर्ट कराने के लिए कौन सा सही है, तो बॉडी बैकग्राउंड, उसके बाद यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। द मेन फंक्शन ऑफ ए वेब, द मेन फंक्शन ऑफ ए ब्राउजर इज टू, तो इसमें आपका हो जाएगा इंटरप्ट HTML, ऑप्शन नंबर बी। 65, उसके बाद है आपका 66 में है वी पेजेस, सॉरी वेब पेजेस आर यूनिकली डिफाइंड यूजिंग, तो किसका URL, इसमें क्या लगाएंगे आप, IP एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए IP एड्रेस का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, और IPv4 32 बिट का होता है, IPv6 आपका 128 बिट का होता है। तो ये भी आपको जो है याद रखना है। और इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो वेब पेज होते हैं ना उसको किसमें परिभाषित करते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 67 में है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसमें इंक्रिप्शन, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML, तो इसमें आप लगाएंगे, इसमें आप क्या लगाएंगे, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो कौन सी सेवाएं हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध हैं, तो भाई इसमें दोनों ही लगाएंगे आप। वैसे ऑप्शन नंबर डी में बोथ है नहीं, बोथ नहीं दिया है, तो इसमें HTTP फ़िलहाल मैं आंसर कर रहा हूँ, लेकिन HTML भी इसका राइट आंसर हो सकता है। तो मैं यहाँ पर जो है अभी HTTP करके आपको बता रहा हूँ इसमें, यानी HTTP लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई फ्रेम इन HTML इज़ यूज टू डिस्प्ले वेब पेज विद इन ए वेब पेज, तो इसमें हो जाएगा आपका ट्रू, ये आपका हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है ए वेबसाइट होम पेज इज़ नॉर्मली नेम्ड home.html या .htm, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यहाँ पर कि किसी भी वेबसाइट के होम पेज का नाम HTML या .htm हो सकता है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी है। डोमेन नेम्स आर कन्वर्टेड टू, तो जो डोमेन नेम्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, तो IP एड्रेस हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। 71 है इट इज़ पॉसिबल टू डिस्प्ले पिक्चर इन HTML स्पेसिफिकेशन बाय यूजिंग दैट टैग, किस टैग के द्वारा, तो इसमें आप लगाएंगे IMGSRC पिक्चर्स फाइल फंक्शन टैग। ए सर्च इंजन इज़ ए प्रोग्राम टू सर्च, एक सर्च इंजन है तो क्या करता है, वेब पेजेस फॉर इंफॉर्मेशन यूजिंग स्पेसिफाइड सर्च टर्म्स, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। XML क्या है, तो XML की फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है, इसमें आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर जो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 74 में है द ए वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट्स वेब पेजेस, 74 में आप क्या लगाएंगे, 74 में कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब में वेब पेज होते हैं, तो क्रिएट यूजिंग HTML यानी HTML के द्वारा बनाए गए, तो इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। 75 है व्हाट इज़ सेल पैडिंग, सेल पैडिंग क्या है, व्हाट इज़ सेल पैडिंग, तो यूज टू प्रोवाइड विथ ए सेल, ऑप्शन नंबर इसमें डी लगाएंगे, ठीक है। 76 है प्लग इन इज़ ए, प्लग इन क्या है, क्या है, तो इसमें लगाएंगे हार्डवेयर, क्या है, हार्डवेयर है। 77 में ईमेल मैसेज कैन बी प्रोटेक्टेड बाय, ईमेल मैसेज किसके द्वारा प्रोटेक्ट होते हैं, तो इनक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर ए। 78 में है IP एड्रेस ऑफ ए पैकेट इज़ नॉर्मली एनालिज्ड बाय CPU राउटर मोडेम और हब, तो इसमें हो जाएगा राउटर, ठीक है, एक मिनट, राउटर लगाएंगे इसमें। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये भी याद रखिएगा, M1R5 में पूछी जाती है फुल फॉर्म इसकी। वाट आर मेटा टैग यूज फॉर, मेटा टैग का यूज़ किस लिए किया जाता है जी, तो इसमें हो जाएगा आपका टू स्टोर इन्फॉर्मेशन यूजली रिलीवेंट टू ब्राउज़र एंड सर्च इंजन, यानी ब्राउज़र और सर्च इंजनों के लिए आमतौर पर जो जानकारी इकट्ठा होती है ना उसके लिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन है वेब क्रोलर हैज़ ए वेब रोबोट कोल्ड, तो इसमें आप लगाएंगे क्रोल रोबोट है और आपका क्रोल बोट है, तो इसमें देखिए दोनों ही लग रहे हैं, दोनों ही इसमें मुझे लग रहे हैं, तो इसमें आप क्रोल बोट लगा सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वेब रोबोट भी देखूँ, यानी जो डी वाला ऑप्शन है दोस्तों, ये भी इसका राइट आंसर हो सकता है, यानी बी वाला और डी वाला ये दो इसके राइट आंसर हो सकते हैं। फर्स्ट वाला नहीं होगा, क्रोल रोबोट नहीं होगा, या तो क्रोल बोट या वेब रोबोट, तो इसमें भी कन्फ्यूज़न ही है।
वैसे तो, लेकिन आप इसमें बी लगा सकते हैं। 81 है विच फाइल कंट्रोल हाउ योर फ्रेम विल अपीयर्स। कह रहा है कि कौन सी फाइल यह कंट्रोल करती है कि आपके फ्रेम कैसे दिखेंगे, कैसे शो होंगे, वो कैसे डिस्प्ले होंगे। तो इसमें आपका हो जाएगा फ्रेम सेट। ठीक है ना, इसमें आप क्या लगाएंगे, फ्रेम सेट लगाएंगे, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 है विच टैग इज ए कंटेनर। कौन सा टैग इसमें से कंटेनर है, तो बॉडी टैग। बॉडी टैग एक कंटेनर है। 83 है विच ऑफ द फॉलोइंग CSS सिलेक्टर आर यूज टू स्पेसिफाई ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट। तो इसमें आपका हो जाएगा क्लास, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। 84 में है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इंट्रोड्यूस टेक्स्ट फाइल टेक्स्ट लिस्ट बॉक्स मार्जिन बॉर्डर कलर एंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़। तो इसमें आपका क्या होने वाला है राइट आंसर, बताइए। HTML, PHP, CSS, या तो इसमें CSS क्या हो जाएगा, इसमें कैस्केडिंग स्टाइल शीट हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी टेक्स्ट, सूची, लिस्ट यानी बॉक्स, मार्जिन, बॉर्डर, ये सब गुण पेश किए जाते हैं CSS के द्वारा। 85 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग CSS फ्रेमवर्क इज यूज टू क्रिएट ए रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तो W3.CSS हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। वर्ल्ड वाइड वेब और कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसकी फुल फॉर्म है। यानी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, W3CSS का। CSS फ्रेमवर्क रिस्पॉन्सिव बनाना है तो आपको। 86 क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग CSS सेलेक्टर इज यूज टू स्पेसिफाई ए रूल टू बाइंड ए पर्टिकुलर यूनिक एलिमेंट। तो इसमें भाई आईडी है, ठीक है, आईडी। इससे पहले भी क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, तो आईडी हो जाएगा इसमें। 87 है विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू मेक ए टेक्स्ट बोल्ड। तो बोल्ड के लिए मैंने आपको बताया था कि इसका यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट, विच और आपका बोल्ड। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे टू अप्लाई CSS स्टाइल। कौन सा सही है, कौन सा स्टाइल सही है, यानी कौन सा स्टाइल लागू करने का सही तरीका है। तो इन एन एक्सटर्नल CSS फाइल, inside an HTML element inside the head section of an HTML, all of the mention। तो इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, all of the mention। which of the following CSS properties sets the font size of text। तो इसमें आपको जाएगा font size, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसमें आप यहाँ पे से लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द CSS बॉक्स मॉडल। मार्जिन है, कलर है, विड्थ है या हाइट है। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, 90 में लगाएंगे आप कलर। ठीक है, यानी कलर है, यानी कौन सा CSS मॉडल का प्रॉपर्टी नहीं है, तो कलर हो जाएगा इसमें। 91 है विच ऑफ द फॉलोइंग, बाकी है लेकिन कलर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट। यानी CSS में रंग के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कलर। क्या हो जाएगा, डी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन गलत हैं। 92 है विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी कंट्रोल हाउ एन एलिमेंट इज पोजिशन। तो इसमें फिक्स क्या करेंगे आप, इसमें फिक्स यानी CSS प्रॉपर्टी कंट्रोल करती है किसी तत्व की स्थिति कैसी होगी, तो ये फिक्स हो जाएगा, यानी फिक्स करती है ऐसी। फिक्स जो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी यूज टू अलाइन द टेक्स्ट इन टेबल। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड। CSS से क्वेश्चन बहुत आते हैं, CSS आपका 20 नंबर का आता है आपके एग्जाम में। तो टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसमें, टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा। कह रहा है कि किसी टेबल में विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज ए अलाइन इन द टेक्स्ट टेबल, टेक्स्ट इन ए टेबल। ठीक है, किसी तालिका में, किसी टेबल में संरेखित, अलाइन यानी संरेखित करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो इसमें हो आपका टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा, अलाइन करने के लिए। 94 है व्हाट इज़ द प्रेफर्ड वे फॉर एडिंग ए बैकग्राउंड कलर इन HTML। कौन सा है, तो इसमें लगाएंगे क्या, बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड, ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 है व्हाट इज़ द करेक्ट HTML फॉर क्रिएटिंग ए हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाला। ये मैंने कल की शायद वीडियो में आपको बताया था हाइपरलिंक से रिलेटेड, ये हो जाएगा। 96 में है विच ऑफ दीज टैग्स आर ऑल टेबल टैग्स। तो टेबल, TR और TD, एक मिनट, टेबल, TR और TD। तो जो आपका इसमें बी नंबर है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कैन नॉट डू। यानी जावास्क्रिप्ट क्या नहीं कर सकता है,
जावास्क्रिप्ट क्या नहीं कर सकता है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। क्या नहीं कर सकता है पूछ रहा है ना, तो कह रहा है इसमें जावास्क्रिप्ट क्या नहीं कर सकता है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि क्या नहीं कर सकता है, जबकि जावास्क्रिप्ट में जो है ना यहाँ पे होना चाहिए था कि जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है, जावास्क्रिप्ट कैन डू। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव हो जाता, लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या नहीं कर सकता, लेकिन सारे ऑप्शन सही हैं। जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट टू इवेंट्स, तो ये तो कर सकता है, जावास्क्रिप्ट प्रतिक्रिया दे सकता है, ठीक है ना, इवेंट हैंडलिंग का ऑप्शन है। जावास्क्रिप्ट कैन मैनिपुलेट एचटीएमएल एलिमेंट, तो ये भी हो जाएगा, एलिमेंट को बदल सकता है और उनके स्टाइल को बदल सकता है। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज टू वैलिडेट डेटा, तो वैलिडेट भी कर सकता है डेटा को। तो यहाँ पर फिर होना चाहिए था नन ऑफ द अबव। क्या होना चाहिए था? नन ऑफ द, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी सारे काम कर सकता है। चलो 98 है, तो गलती तो अब तक हमने जितने भी प्रैक्टिस सेट किए हैं गलती सब में मिली है। जैसे कल वाले में एटीएम में जो डिजिट थे वहाँ पे 16 ऑप्शन में नहीं था, 12 13 14 तक था। डैश कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, तो इसमें हो जाएगा आपका वार। क्या? वार, यानी कौन से कीवर्ड का उपयोग वेरिएबल घोषित करने के लिए किया जाता है, तो वार का हो जाएगा। 99 है, कैन ए डेटा सेल कंटेन इमेज, यानी क्या डेटा सेल में छवियाँ हो सकती हैं, तो इसमें आपका ट्रू हो जाएगा, यानी यस। और आज का 100 क्वेश्चन है, यूजिंग डैश स्टेटमेंट इज़ हाउ यू टेस्ट फॉर स्पेसिफिक कंडीशन। तो कह रहा है कि डैश कथन का यानी किस स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं आप विशिष्ट स्थिति का परीक्षण करने के लिए, तो इफ़ यानी यदि। तो ये 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ये 100 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके कंप्लीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे आपके एग्ज़ाम के लिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं तो आपको इनको याद भी करना है, पढ़ना भी है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई आपका डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा आपका, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर मिल जाएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो भी आप ज़रूर बता दीजिएगा, आपका जो क्वेश्चन होगा उसको हम पढ़ेंगे और उसको वहीं पे आपको आंसर भी यानी रिप्लाई मैं आपको कर दूँगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।